स्वागत है मेरे प्यारे रहस्यमयी दर्शकों का, जहां चश्मा हो तो सब कुछ नंगा हो जाता है। ये कोई आम स्कूल ड्रामा नहीं है दोस्तों। यहाँ होमवर्क से है और प्यार से ज्यादा ब्लैकमेल। मैं हूं आपकी सानवी गुप्ता और आज हम लेके आए हैं एस लाइन का धमाकेदार एपिसोड नंबर 4। तो वीडियो को जरा आंखों से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से देखो। और चैनल एपिसोड एक्सपोज को अभी सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली बार आप भी चश्मे में नजर आ सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं वो सब कुछ जो बच्चे स्कूल में नहीं सीखते। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने लास्ट एपिसोड को खत्म किया था। शिन ने झुक को सब कुछ बता दिया होता है उस चश्मे के बारे में, और यह भी बताती है कि हो सकता है सीओ किसी को चश्मे की वजह से ब्लैकमेल कर रही हो। यानी अब चश्मा केवल नजर का नहीं, ब्लैकमेल का भी जरिया बन गया है। एकदम नेटफ्लिक्स टाइप थ्रिल। तभी एक आदमी ने सीओ को मारने की कोशिश की। अगले सीन में शिन को दिखाते हैं। सीओ के सर पे से लाइंस गायब होती हुई दिख रही होती है। मतलब सीओ मर गई है और शिन चिल्ला के उठती है क्लास के अंदर। ये उसका सपना होता है। भाई सपना था तो इतना रियल क्यों लग रहा था? स्क्रिप्ट राइटर ने डराने की कसम खा रखी है। दोस्त पूछने लगते हैं क्यों चिल्लाई, क्या हुआ था? लेकिन शिन कुछ नहीं कहती। यहाँ एक नया लड़का आता है जसियो, जो शिन को मन ही मन पसंद करता है। हर क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो क्रश से नजरें चुराता है, लेकिन दिल में शादी तक की प्लानिंग कर लेता है। जसियो दोनों से बोलता है क्यों ना हम स्कूल के बाद कहीं घूमने चले, पर शिन मना कर देती है ये बोलकर कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ। दूसरी तरफ एक नया कैरेक्टर आता है रारी, जो इसी स्कूल की एम्प्लॉई है और काम ना करने की वजह से डांट खा रही होती है। रारी के पास भी एक चश्मा होता है जिसमें उसे एस लाइंस दिखाई देती है। ये चश्मा बायजूस से नहीं, बायजूस से आया है, जो सबका सेक्स हिस्ट्री खोल देता है। रारी मन ही मन बोलती है, क्या इसने कभी सेक्स नहीं किया? लंच टाइम में सब खाना खा रहे होते हैं। तभी रारी बोलती है कि मैं जल्दी ये काम छोड़ दूंगी और एक्ट्रेस बनूंगी। तभी सबकी नजरें म्यूजिक टीचर पर जाती हैं, जो टॉल और काफी हैंडसम होते हैं। स्कूल में पढ़ाई कम, क्रश ज्यादा होते हैं, और टीचर पर सबकी क्रश होना अब तो बेसिक है। रारी म्यूजिक टीचर के साथ सेक्स करना चाहती है, मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। रात को रारी विग पहनकर एक होटल के बाहर दिखाई देती है। दूसरी तरफ झुक डोंग को समझा रहा होता है कि ये सब चश्मे की वजह से हो रहा है, और इससे दिखता है किसने किसके साथ सेक्स किया है। अब तो टिंडर और यह चश्मा दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सीधा बेडरूम का रास्ता दिखा रहे हैं। शिन अपने होटल जॉब पर होती है। उसके दोस्त आते हैं और चेक इन करने को कहते हैं। शिन बोलती है तुम लोग माइनर हो, नहीं आ सकते। छोटी वाली बोलती है तुम भी तो माइनर हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिन उन्हें अंदर बुला लेती है और सब बैठकर बातें करने लगते हैं। छोटी वाली शिन को जसियो की ओर धक्का देने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि जसियो उसे पसंद करता है। तभी रारी आती है, वही जो होटल के बाहर थी। छोटी वाली उसे देखती है और बोलती है कहीं देखा है इस लड़की को? रारी रूम में जाकर बोलती है मैंने बहुत लोगों के साथ सेक्स किया, लेकिन मजा नहीं आया। मुझे तो बस म्यूजिक टीचर के साथ करना है। अब ये कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं रहा, ये फुल ऑन डार्क लस्ट मिस्ट्री बन चुका है। रात गुजार कर रारी सुबह जाती है। छोटी वाली उसे पहचान जाती है, ये तो स्कूल में काम करती है। घर जाकर रारी चश्मा लगाकर लाल रेखाएं देखने लग जाती है। इधर झुक शिन की फाइल पढ़ता है। उसे पता चलता है कि बचपन में शिन ने अपनी ड्राइंग से अपनी माँ को बताया था कि उसके पापा का अफेयर उसकी आंटी के साथ चल रहा है। इसके बाद शिन की माँ ने अपने पति यानी शिन के पापा को मार दिया था। इस बैक स्टोरी ने दिल तोड़ दिया। एक मासूम बच्ची जिसने सिर्फ सच बताया और उसका बचपन बिखर गया। झुक फिर शिन को हॉस्पिटल ले जाता है और सीओ के बारे में पूछता है। शिन कहती है जिसके साथ सीओ की लाइन कनेक्ट होती है वो हमारे स्कूल का नहीं है। अगले दिन शिन टीवी पर एक क्रिमिनल को देखती है जिसके पास सेम चश्मा होता है। यहाँ साफ हो जाता है ये चश्मा पूरे कोरिया में फैले हुए हैं।
मतलब अब ये कोई लोकल स्कैंडल नहीं, नेशनल लेवल की साजिश है। रारी फिर म्यूजिक टीचर के पास आती है। दोनों के बीच बातें होती हैं और अंत में उनकी रेड लाइन कनेक्ट हो जाती है। जस्सियो शिन को स्विमिंग पूल ले जाता है। शिन पानी में कूद जाती है। जस्सियो उसे बचाने कूदता है। फिर बाहर आकर दोनों नूडल्स खाते हैं। शिन कहती है मुझे लोगों पर लाइंस दिखती है। जस्सियो पूछता है मेरे ऊपर है। शिन कहती है नहीं, हम दोनों पर नहीं है। यहाँ एक प्योर लव की झलक मिलती है, कोई सेक्स नहीं, बस कनेक्शन। घर जाकर शिन के सर पर एक लाइन दिखाई देती है। तो दो कंक्लूजन निकलते हैं। या तो उसने अभी जस्सियो के साथ सेक्स किया है, जो बहुत मुश्किल लगता है, या फिर सेक्सुअल फीलिंग से भी लाइन बन सकती है। पुलिस स्टेशन में एक लड़की झुक से मिलने आती है। डोंग उसे देखकर बोलता है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? झुक कहता है नहीं, मैं टीचर गजिन के बारे में जानना चाहता हूँ, पर उनके साथ सोना नहीं चाहता। रारी फिर उसी होटल में आती है, वही रूम बुक करती है। शिन सफाई करते हुए सुनती है कि रारी बोल रही होती है, मैं रोज नए मर्दों के साथ सोती हूँ लेकिन मजा नहीं आता। रारी की यह लाइफलाइन नहीं, डेडलाइन बनती जा रही है। बहुत डार्क होता जा रहा है अब। रूम में एक होल होता है जहां से वह कपल्स को देखकर उत्तेजित होती है। उस दिन किस्मत से वही म्यूजिक टीचर वहां किसी और लड़की के साथ आता है और दोनों पैशनेट होकर सेक्स करते हैं। रारी की तो आंखों में एचडी मूवी चल रही थी। पॉपकॉर्न की कमी रह गई बस। अगले दिन रारी लड़की को रास्ते में रोकती है, मारपीट कर उसके कपड़े पहन लेती है और खुद रूम में जाती है। टीचर उसे पहचान लेते हैं, लेकिन रारी जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। टीचर घायल हो जाते हैं और रारी उनके साथ सेक्स करने लगती है, मरते हुए इंसान के साथ। इस पॉइंट पर दिल घबरा गया। ये सीक्वेंस डिस्टर्बिंगली डार्क था। मतलब बेशर्मी और पागलपन की सारी हदें पार कर दी। फिर रारी बाथरूम में जाकर हाथ काटकर मर जाती है। शिन को घायल लड़की मिलती है, वो सब कुछ बताती है। पुलिस बुलाते हैं और झुक को रारी का चश्मा मिलता है। झुक चश्मा पहनता है, इतनी सारी रेड लाइंस देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। हॉस्पिटल भागता है सीओ को देखने और देखता है कि सीओ की एक लाइन बाहर कहीं जाकर कनेक्ट हो रही होती है। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब भाई किससे कनेक्ट हो रही है वो लाइन? कौन है वो अल्टीमेट मिस्टीरियस पार्टनर? जानने के लिए रहो मेरे साथ और एपिसोड 5 का इंतजार करो। अगर तुम्हारा दिमाग भी चश्मे जैसा गर्म हो गया हो इस एपिसोड को देखकर, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल एपिसोड एक्सपोज को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है, जस्सियो इनोसेंट है या अपकमिंग ट्विस्ट वही निकलेगा। मैं हूँ सानवी गुप्ता। मिलती हूँ अगली बार एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक चश्मा लगाओ, लेकिन सच्चाई की नहीं, मेरे चैनल की नज़र से देखो।